मारो। ये हुआ। महाराज को प्रणाम। कहीं चोट तो नहीं लगी? महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद, मुझे कोई चोट नहीं लगी। वाकई में तुम दाली की सर्वश्रेष्ठ फीनिक्स महिला जनरल हो। इस युद्ध में फीनिक्स जनरल ने हूणों को मारकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जो भी इनाम चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं केवल महाराज से एक विनती करना चाहती हूँ। बोलो, कोई बात नहीं। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि अगर इस युद्ध में मैं अपने पिता और भाई को वापस ला सकी तो मैं राजधानी की महिलाओं की तरह एक अच्छा पति ढूंढकर शादी करूंगी और बच्चे पैदा करूंगी और एक शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगी। महाराज, कृपया मुझे अपनी कवच उतारने और एक अच्छा पति ढूंढने की अनुमति दें ताकि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं। क्या तुम्हारे मन में कोई है? हाँ, कुछ दिन पहले जनरल ये हुआ के हजारपति मेरे घर आकर मेरी हाथ मांगने आए थे। उन्होंने मेरी माँ से वादा किया कि वे जीवन भर केवल मुझसे शादी करेंगे और कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वे एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मंजूर, मंजूर है। इसके अलावा मैं जनरल ये हुआ के हजारपति के लिए एक सैन्य पद भी मांगना चाहती हूँ। फरमान जारी करो। यहोवा को जनरल ऑफ प्रोपेगेंडा की उपाधि दी जाए, 5वें रैंक का, और उन्हें एक जनरल का घर दिया जाए। महाराज का धन्यवाद। अगर कभी तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम सीधे दाली के कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकती हो। मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हें परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगा। महाराज, क्या तुम सच में चुली को जाने दोगे? अगर उसके दिल में कोई और है तो मैं उसे रोकने का कोई कारण नहीं देखता। उसे रोकने का कोई कारण नहीं देखता। तुम आज दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। अगर तुम्हारी माँ आज तुम्हारी शादी देख सकती तो वह बहुत खुश होती। जनरल, ये हुआ जनरल और सी जनरल वाकई में एक सुंदर जोड़ी है। हाँ, ये सच है। ये हमारे दाली के काले और सफेद जनरल है जो युद्ध के मैदान में हर तरफ विजय प्राप्त करते हैं। सी जनरल में वाकई में पुराने फीनिक्स जनरल की छवि है। जनरल वापस आ गए हैं। अगर वे तुम्हारा रूप देखेंगे तो वे तुमसे बहुत प्यार करेंगे। लीली, तुम बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर उससे बात करता हूं। जनरल, तुम वापस आ गए हो। अली, मैं और सी लीली युद्ध के मैदान में एक साथ कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित हुई। मैंने सैन्य योग्यता के आधार पर सम्राट से विवाह की अनुमति मांगी। आज रात तुम और वह मेरे साथ विवाह समारोह में शामिल होंगी और मेरी पत्नी बनेंगी। शादी की रात तुम सीमा पर चले गए। मैंने 2 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। अब जब तुम वापस आए हो तो मुझसे कही गई पहली बात यह है कि मैं एक और लड़की के साथ तुमसे शादी करूं। लीली अन्य लड़कियों से अलग है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। 2 साल पहले युद्ध में उसने मेरी जान बचाई। इन 2 सालों में हमने मुसीबतों में साथ दिया। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम उसे धोखा नहीं दोगे तो मुझे धोखा दोगे।
जनरल, क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले तुमने मेरी माँ के सामने क्या वादा किया था? वह सब मजाक था, तुम्हें भूल जाना चाहिए। उस समय मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था। मुझे लगा कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए उपयुक्त हो। जब तक मैं लीली से नहीं मिला, तब मुझे लगा कि वही मेरी ये हुआ है जिसके साथ मैं जीवन भर रहना चाहता हूं। सिलीली जनरल हमारे राज्य की पहली महिला जनरल है। वह दूसरी पत्नी बनने को तैयार है। दूसरी पत्नी नहीं, बराबर की पत्नी। लेकिन वह हमारे राज्य की पहली महिला जनरल है। वह हमारे घर में शामिल होगी। सैन्य योग्यता के आधार पर उसका सम्मान किया जाएगा, इसलिए तुम्हें उसे दीदी कहना होगा। उसे दीदी क्यों कहें? जनरल, क्या तुम मेरी लड़की को छोटा बनाना चाहते हो? अगर सैन्य योग्यता की बात करें तो वह सी जनरल मेरी लड़की कैसे बना सकती है? पिंग। जनरल, मत भूलो कि मैं भी एक सैन्य परिवार से हूँ। मेरे पिता और कुछ भाई 2 साल पहले युद्ध में मारे गए। वे थे, तुम नहीं। तुम अंततः केवल एक ऐसी लड़की हो जो केवल घर में रहने के लिए उपयुक्त है, और आंतरिक महल की नाजुक लड़की लीली से तुलना नहीं कर सकती। इन 2 सालों में मेरी लड़की ने जनरल के घर की देखभाल की, सब कुछ संभाला, घर के ऊपर नीचे के सभी खर्च, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी मेरी लड़की ने अपने दहेज से भरी। जनरल, तुम मेरी लड़की को कैसे धोखा दे सकते हो और बाहर की लोमड़ी को घर में ला सकते हो? धृष्टता, तुम नीच नौकरानी मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत करती हो। मैं एक नीच नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे नैतिकता और शर्म का पता है, और मुझे पता है कि वादा तोड़ना नीचता है। मेरी लड़की ने 2 साल तक जनरल के घर की रक्षा की। अब उससे जनरल की बेवफाई मिली है। एक लोमड़ी के लिए मेरी लड़की को धोखा दिया। मेरे लोगों को तुम कैसे मार सकते हो? यह थप्पड़ मेरे वादे तोड़ने के लिए है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा किसी भी तरह लीली। मैं जरूर शादी करूंगा, तुम्हारी राय महत्वपूर्ण नहीं है। मैं केवल सम्मान के लिए तुमसे यह कह रहा हूं। मेरा सम्मान करो। अगर जनरल मेरा सम्मान करता तो मेरी शादी के दिन मुझे किसी और लड़की के साथ तुम्हारी बीवी बनने के लिए नहीं कहता। अगर जनरल मेरा सम्मान करता तो सैन्य उपलब्धियों से बड़े छोटे का फैसला नहीं करता। मुझे उसे दीदी बुलाने के लिए नहीं कहता। अगर जनरल मेरा सम्मान करता तो उस वादे को नहीं तोड़ता जो तुमने मेरी माँ से किया था। जनरल क्यों चुप है? मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन यह शादी राजा के आदेश से तय हुई है। तुम मानो या न मानो, यह तय है, वरना यह राजाज्ञा का उल्लंघन होगा। 2 साल पहले जनरल ने मेरी माँ से वादा किया था कि इस जन्म में सिर्फ मुझे जूली को ही बीवी बनाएंगे। आज तुम अपना वादा तोड़कर किसी और को रखनी बना रहे हो, और अब गलती मेरी हो गई। रखनी नहीं, बराबर की बीवी, तुमसे कम नहीं। फिर मुझे उसे दीदी क्यों बुलाना पड़ रहा है? मैं इस बारे में तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। यह बात तुम्हें सिर्फ बता दी गई है, तुम्हारी मंजूरी जरूरी नहीं। 2 साल पहले अगर लीली ने मेरी जान न बचाई होती तो मैं यह सैन्य उपलब्धि हासिल करके राजा से इनाम नहीं पाता, और नहीं तुम। आज घर में जो कुछ भी आराम से जी रहे हो वह सब उसी की बदौलत है। वह और मैं अब एक हैं। जान भी एक है, मरना भी एक। आगे से तुम जनरल के घर की देखभाल संभालना और आराम से ना, जबकि मैं और लीली बार खून पसीना बहाकर सैन्य उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। इसके बाद भी तुम्हें और क्या चाहिए? जनरल शुवेई, तो क्या तुम्हें पता है 2 साल पहले तुम्हें जनरल शुवेई का खिताब मेरी वजह से मिला था, उसकी वजह से नहीं। उस वक्त राजा ने तुम्हें जनरल शुवेई मेरी वजह से बनाया था, उसकी वजह से नहीं। तुम्हारी नाराजगी मैं समझता हूं, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली और जलनखोर हो। यह मुझे बहुत निराश कर रहा है। चूंकि जनरल इतने निराश हैं, तो यह शादी रद्द कर दी जाए। तुम क्या कह रही हो? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। लीली भी बाहर इंतजार कर रही है। क्या तुम थोड़ा समझदारी नहीं दिखा सकती? अपना गुस्सा दबाकर थोड़ा सा नहीं सकती? तुम्हें मेरा सहना चाहिए। ठीक है, बड़े फायदे के लिए मैं सह लूंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी रखनी लेना क्या माँ ने मंजूर किया है? बिल्कुल मंजूर किया। लीली हमारे दालियान की सबसे बड़ी महिला जनरल है, 4थे रैंक की, मुझसे भी एक रैंक ऊपर। भविष्य में उसकी सैन्य उपलब्धियां उस फीफेंग जनरल से भी आगे निकल जाएंगी। बिल्कुल मंजूर किया। हाँ, मेरी इन 2 सालों की दिन रात की मेहनत बिस्तर के पास बेकार चली गई। आली, लीली बाहर माँ के साथ है, बहुत खुश है। उसकी बीमारी भी काफी ठीक हो गई है। काफी ठीक? क्या तुम्हें पता है 2 साल पहले युद्ध पर जाने के दिन माँ की हालत बहुत खराब थी। मैंने दिन रात एक करके माँ के बिस्तर के पास बिताया। मैंने सैकड़ों मील का सफर तय किया, उस खड़ी नानशान पहाड़ी को पार किया और लगभग खाई में गिरकर मर गई। नानशान के महात्मा से अमृत की गोली लेकर आई। माँ अभी अभी बेहतर हुई है। इसका सिलीली से क्या लेना देना है? जब से तुम मेरे जनरल हवेली में आई हो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय वह माँ के साथ अच्छे से रहती है। तुम अपने मामूली योगदान से लीली से तुलना मत करो, नहीं तो शर्मिंदगी उठाओगी। अच्छा, तुम उसे बुलाओ। मैं इस पहली महिला जनरल से
मिलकर कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जरूरत नहीं, मैं आ चुकी हूँ। चुगल की, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा ये घर की लड़ाई करने वाली छोटी सोच पसंद नहीं। अगर समझदार हो तो मेरे साथ अच्छे से रहो, नहीं तो सैन्य कानून से निपटूंगी। सैन्य कानून आजमा कर देखो। मैं सेना की जनरल हूँ, आम लोग मुझे देखकर डरते हैं। यह डरती नहीं है। इससे बहस मत करो, यह सिर्फ घर की पालित नाजुक लड़की है, तुम्हारे बराबर नहीं। अगर घर के अधिकार की चिंता है तो निश्चिंत रहो। लिली को तुमसे झगड़ना पसंद नहीं। तुम्हें लगता है मुझे इस हवेली के अधिकार चाहिए? यह जनरल हवेली तो खोखला ढांचा है। हर महीने का खर्च और माँ की दवा मेरी दहेज से चल रहा है। बस करो। जो राज परिवार की बेटी होकर इतनी कंजूस और ईर्ष्यालु, चूंकि राजा ने शादी तय की तो यही रहेगा। ली, तुम हमेशा समझदार रही हो, अब हवेली में आ गई हो तो हवेली को प्राथमिकता दो। माँ, क्या आप चाहती हैं मैं ये शादी मान लूं? माननी ही पड़ेगी लीली मेरी। ये परिवार की संतान की एक्सपेक्टेंट है। ये परिवार का नियम है जो हमारी संतान धारण करे। लिली मुख्य पत्नी बनने की हकदार है। तुमने इन 2 साल हवेली की सेवा की। इनाम के बदले तुम और लिली समान पत्नियां रहोगी, कोई बड़ी छोटी नहीं। येहुआ ने लिली से शादी सिर्फ उसे सम्मान देने के लिए की। तुम लोग मुझे मानने पर मजबूर कर रहे हो। ली, येहुआ ने बस एक और शादी की। आदमी होते ही ऐसे हैं, सबकी कई पत्नियां होती हैं। हाँ, मेरा भाई तो 5वें रैंक का जनरल है। आगे बड़े घरों की लड़कियां उसे खुद आएंगी। वैसे भी उसने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हें लगता है जो परिवार अब भी पहले जैसा प्रतिष्ठित है। तेरे पिता, भाई, माँ सब गुजर गए, अब बस तू बची है। अब भी अपने घमंडी रवैये पर अड़ी हुई है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरा भाई तुम्हें तलाक दे देगा? तलाक दो, ठीक है, तो मेरी दहेज भी वापस कर दो। पिंग, लेखा पुस्तक लेकर आओ, उन्हें दिखाओ। इन 2 सालों में मेरे दहेज से जनरल के घर को कितना सहायता मिली है? ठीक है। इन सालों में मेरी बेटी ने सिर्फ दहेज का उपयोग किया है। जनरल के घर को सहायता देने के लिए 10,000 तक का योगदान दिया है। यहाँ तक कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े और तुम्हारे हाथों में पहने गए गहनों का हिसाब नहीं लगाया गया है। ठीक है, चूंकि यह दहेज है तो यह हमारे ये परिवार का है। हमारे ये परिवार का खून भी कभी बाहर नहीं बहना चाहिए। ली, तुम भी एक समझदार व्यक्ति हो अगर तुम हाँ कहो और लिली के साथ मेरे बेटे के साथ विवाह करने के लिए सहमत हो। माँ तुम्हें जनरल के घर की मुखिया बना सकती है। घर के सभी मामलों की जिम्मेदारी ले सकती हो। येहुआ और लिली घर में ज्यादा समय नहीं बिताते। येहुआ और लिली के बच्चे को भी तुम्हें पालना होगा ताकि तुम्हारी जनरल के घर में स्थिति मजबूत हो। क्या मेरी बेटी को उनके बच्चे पालने के लिए कह रहे हो? तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। धृष्टता, एक नीच नौकरानी, कब से तुम्हें बोलने का अधिकार मिल गया? ली, क्या तुम सहमत हो? अगर मैं सहमत नहीं हूं तो? तुम क्यों सहमत नहीं हो? दोस्ती के नाते मैं और येहुआ युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के साथ ही रहे हैं। पद के नाते मैं दालियांग की पहली महिला जनरल हूँ, 4थे रैंक की, और भविष्य में निश्चित रूप से वुशॉन की फेंग जनरल को पार कर जाऊंगी। स्थिति के नाते मैंने येहुआ के बच्चे को जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ। तुम क्यों सहमत नहीं हो? अब तक तुम सहमत नहीं हो तो भी सहमत होना पड़ेगा। वैसे येहुआ इस बार वापस आया था तलाक देने के लिए, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए डर था और येहुआ को दोषी ठहराने का डर था। नहीं तो मैं, दालियांग की एकमात्र महिला जनरल, क्यों खुद को कष्ट देती तुम्हारे साथ इस जनरल के घर में रहने के लिए? तो ऐसा लगता है कि मुझे आप दोनों का धन्यवाद करना चाहिए मुझे रहने की जगह देने के लिए। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। तुम्हें मेरे साथ विवाह करने की अनुमति देना मेरी सहनशीलता की सीमा है। ज्यादा मत करो, नहीं तो भविष्य में तुम्हारे जनरल के घर में रहने के दिन कठिन होंगे। मैं अब तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। पहला, मेरे और येहुआ के साथ अच्छे से विवाह करो। दूसरा, मैं येहुआ को तुम्हें तलाक देने के लिए कहूंगी। मैं लिली इस जनरल के घर की मुखिया बन जाऊंगी। मैंने वास्तव में अंधा होकर एक बेवफा और बदलते मूड वाले व्यक्ति को अपना पति चुना। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं अपने आप पर हंस रहा हूँ कि मैंने एक भेड़िए को अपना पति मान लिया। मैं खुद पर हंसता हूँ कि मैं कितना मूर्ख था। 2 साल की मेहनत कुत्ते को खिला दी। चूंकि तुम दोनों मुसीबत में एक दूसरे के साथ हो, जीवन और मृत्यु में साथ हो, तो मैं तुम दोनों जनरलों को सदा साथ रहने की कामना करता हूँ। 100 साल की खुशी, यह जनरल का घर, मैं चूली। अब और नहीं रुकूंगा। और सी जनरल, मुझे धमकाने के लिए तलाक का इस्तेमाल मत करो, मैं चूली।
हाउ स्वीट यू वांगफू की बेटी है आज। मैं तुम दोनों जनरलों को पूरा करूंगा। मैं चूली तलाक लूंगा। जूली, तुम पागल हो। तुम मेरे भाई को तलाक देने की हिम्मत करते हो। गर्मी के कीड़े बर्फ की बात नहीं समझ सकते। सच में अंदरूनी घर की औरत की शिकायत है। तुम बिल्कुल क्या कर रही हो? मैं बस लिली से शादी कर रहा हूँ, तुम इतना नाराज क्यों हो? बकवास बकवास। डाली राज्य के शुरू से कभी भी तलाक देने की बात नहीं हुई और बकवास मत करो। बाहर के लोग मेरे जनरल के घर का मजाक उड़ाएंगे। पहले नहीं था, अब है। शुरू में तुमने मेरे माँ के सामने कसम खाई, मेरी माँ से मुझे तुम्हें देने की अनुमति मांगी। आज मैं डाली मंदिर में जाकर ड्रम बजाऊंगा, राजा से मिलने की प्रार्थना करूंगा, राजा से आदेश मांगूंगा मुझे तलाक देने की अनुमति दें। पिंग, चलो चलते हैं। रुको, अगर तुम मेरे जनरल के घर से एक कदम भी बाहर निकलोगे तो तुम मेरी यहोवा की पत्नी नहीं रहोगी। तुम बकवास, बिल्कुल बकवास। सच में डाली मंदिर जाना चाहते हो? ड्रम बजाकर राजा से मिलने की प्रार्थना करना, तलाक का आदेश मांगना। पुराने समय से कभी भी किसी औरत ने तलाक नहीं दिया और फिर आज मेरी और यहोवा की शादी का दिन है। राजा मंजूर नहीं करेगा और अगर राजा से मिलना चाहते हो तो डाली मंदिर से गुजरना होगा। वह एक आम लड़की है। ड्रम बजाकर राजा से मिलने की कोशिश करना बिल्कुल असंभव है। यहोवा चिंता मत करो, जब वह डाली मंदिर जाएगी रुकावट आएगी और वह वापस आ जाएगी। चू वांगफू अब नहीं है, वह एक अकेली लड़की है। मेरे जनरल के घर की सुरक्षा पर निर्भर है। चलो माँ के साथ बाहर जाओ, पहले मेहमानों से मिलो। हाँ माँ। मिस, वे हमें परेशान कर रहे हैं। चू वांगफू में कोई नहीं है। राजा को बचाने के लिए राजकुमार और छोटे राजकुमार युद्ध में मारे गए। चू वांगफू के सभी 113 लोग एक रात में बर्बर लोगों द्वारा मारे गए। अगर जनरल नहीं होता, राजा के सामने सैन्य योग्यता मांगी, अब उसका जनरल का नाम नहीं होता। प्रसिद्धि, अब वह दूसरी औरत के साथ है और एक बच्चे को लेकर तुम्हें झुकाने आया है। वे बिल्कुल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गाड़ी तैयार करो, डाली मंदिर जाओ, ड्रम बजाओ, राजा से मिलने की प्रार्थना करो। मिस, क्या तुम सच में राजा से तलाक का आदेश मांगने जा रही हो? आज जनरल के घर की शादी का दिन है या? मैं चाहता हूँ कि उसका जनरल का घर सभी लोगों का मजाक बने। उसे ये हुआ बनाना है जिसे हर कोई धोखेबाज कहे। क्योटो में जीवन भर सिर नहीं उठा सकेगा। रुको, कौन है जो दलीसी में अंधकार प्रवेश कर रहा है? मैं ड्रम बजाकर न्याय मांगना चाहता हूँ, महाराज से मिलना चाहता हूँ। कोई ड्रम बजाकर मुझसे मिलना चाहता है। कौन है? नीचे से सुनो। एक आम महिला है। महिला, महाराज, डालिया कानून के अनुसार कोई पद या उपाधि नहीं। एक साधारण व्यक्ति जो ड्रम बजाकर न्याय मांगना चाहता है, महाराज से मिलना चाहता है, उसे तलवारों और आग के समुद्र से गुजरना होगा। तलवारों और आग का समुद्र। डालिया कानून के अनुसार कोई पद या उपाधि नहीं। जो ड्रम बजाकर सम्राट से मिलना चाहता है, उसके सामने न्याय मांगना चाहता है, उसे बिछाए गए तलवारों पर 10 मीटर चलना होगा और जलते हुए कोयलों पर 3 बार लुढ़कना होगा। इसे तलवारों और आग का समुद्र कहते हैं। लड़की मत करो, हम महाराज से नहीं मिलेंगे। यह तलवारों और आग का समुद्र साधारण लोगों के लिए नहीं है। यह तुम्हारी त्वचा को नष्ट कर देगा आगे चलकर। तुम नहीं, बस ड्रम बजाकर महाराज से मिल सकूं। एक तलाक की आज्ञा मांगना चाहती हूँ। मैं तलवारों पर चलने को तैयार हूँ, आग के समुद्र में लुढ़कने को तैयार हूँ। यह ड्रम मुझे बजाना ही होगा। रस्मों के मंत्री जेड ऑर्मेंस की एक जोड़ी भेजे। युद्ध के मंत्री मोती और अकी के 3 बक्से भेजे। वो राजवंश, ड्रैगन और फीनिक्स के एक सेट, प्राचीन कलाकृतियां और चित्रों के 10-10 टुकड़े भेजे। आज रात तुम और वह मेरे साथ विवाह करोगी, मेरी पत्नियां बनोगी। मैंने उससे वादा किया था, इस जीवन में उसे धोखा नहीं दूंगा। मिस, मत रोको। अगर तुम जनरल के महल से एक कदम भी बाहर निकलोगी तो तुम मेरी यहोवा की पत्नी नहीं रहोगी। मिस, मत रोको।
मिस, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम महाराज से नहीं मिलेंगे, ठीक है? तीर छोड़ने के बाद वापस नहीं आता। ये लड़की, इस बार के आग के समुद्र को छोड़ दो। तलवारों पर तो आ गए, यह आग का समुद्र क्या है? यह ड्रम मुझे बजाना ही होगा, यह पति मुझे छोड़ना ही होगा। लड़की, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत जाओ। सैनिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज से दया की अपील करो, सजा मत दो, ठीक है? ये दालिया कानून है। अगर ड्रम बजाकर न्याय मांगना चाहते हैं तो खुद को सजा देनी होगी। नहीं नहीं, फिर से महाराज से विनती करो। अगर नहीं हो सकता, मैं तैयार हूँ। लड़की की जगह सजा सहने को मैं तुमसे विनती करता हूँ, सैनिक। लड़की, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मत जाओ। लड़की, सैनिक, क्या मैं ड्रम बजा सकती हूँ? बिल्कुल। क्या आवाज है महाराज? ये ड्रम की आवाज है, ड्रम की आवाज। जल्दी से जांच करो किसने ड्रम बजाया है। महाराज, ये चू वांगफू की चूली है, ड्रम बजा रही है। क्या कहा? चूली? अगर कभी तुम्हें कोई कष्ट हो, तुम सीधे दाली मंदिर जाकर ड्रम बजाना। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा तुम्हें परेशान करने की। वो क्यों ड्रम बजा रही है? ये कहो महाराज, चूली ने एक तलाक का आदेश मांगा है, तलाक का आदेश। ये सब क्या हो रहा है? महाराज को जवाब दो। जनरल येहुआ ने अपना वादा तोड़ दिया है और सी लिली से शादी कर ली है। चूली का स्वभाव बहुत दृढ़ है, वो किसी और के साथ एक पति की सेवा नहीं करना चाहती, इसलिए उसने ड्रम बजाया है ताकि महाराज उसे तलाक का आदेश दे सके। ये हुआ, मैंने तुम्हें सैन्य उपलब्धियों के लिए शादी का आदेश दिया था, मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा था कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। आदेश दो, चूली को तलाक दिया जाए। चूली चू वांगफू में रहेंगी और उनके पति चू वांग की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। आदेश का पालन करें। महाराज, जनरल येहुआ का क्या होगा? वो मरने लायक है। आदेश दो, येहुआ को 5वें रैंक के जनरल से हटाकर हजारती बना दो। जनरल का महल भी वापस ले लो। जिस दिन तुमने उसके लिए ये सैन्य उपलब्धि मांगी थी, आज मैं उसे वापस ले रहा हूं। आदेश का पालन करें। रुको, मैं खुद चलूंगा। क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो? मैं चिंता कर रहा हूं, अगर वह वास्तव में महाराज से मिलकर आदेश ले आए तो क्या होगा? यह असंभव है। तलाक डाली राज्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और मैं जानता हूं कि वह एक साधारण महिला है जो ड्रम बजाकर महाराज से मिलना चाहती है, लेकिन उसे उंगली काटने और आग के समुद्र से गुजरने का दर्द सहना पड़ेगा। यहाँ तक कि मैं, जो बचपन से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, भी इसे सहन नहीं कर सकता। और वह तो एक ऐसी महिला है जो घर में बैठकर चालें चलती है। तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। वह जल्द ही वापस आएगी और इस जनरल के महल में लौट आएगी और अच्छी तरह से जनरल की पत्नी बन जाएगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसे मेरे लिए चाय परोसने और मुझे बड़ा बनाने दोगे। यह तुम नहीं चाहते? ये हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे और उसके बीच तुम्हें केवल एक को चुना होगा। वह चू वांगफू की एक अकेली लड़की।
और मैं डाली की पहली महिला जनरल जो भविष्य में उस अद्वितीय फीनिक्स जनरल को पार कर सकती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसे चुनना है। इसमें क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं तुम्हें चुनूंगा। जैसे ही आज रात शादी हो जाएगी, तुम इस जनरल के महल की मालकिन बन जाओगी। यह ठीक है। रुको। अरे, क्या तुम दरबार में जाकर बजाने और राजा से मिलने नहीं गए थे? यहुआ को तलाक देने के लिए एक शाही फरमान मांगने। यह सब कैसे हुआ? क्या तुम दरबार में सजा पाए और राजा से मिले भी नहीं? अली, मैं तुमसे कह रहा हूं, इतना जिद्दी क्यों हो? लीली के आने से तुम्हारी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी इस हालत से लोग सोचेंगे कि तुम ईर्ष्यालु हो। बस इतना ही। खड़े मत रहो, जल्दी से मां से माफी मांगो और लीली के साथ मेरे साथ विवाह करो। आज आए हुए सभी राजधानी के बड़े लोग हैं, शर्मिंदा मत होना। शर्म? ये हुआ जनरल, ये हुआ। वादा तोड़ने वाले, बेफा और एक और औरत लेकर आए मेरे साथ विवाह करने के लिए। मुझे उसे बहन कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्या? यही तुम्हारी शर्म है? ये जनरल का घर बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ, सभी जानते हैं कि इन 2 सालों में चूली ने जनरल के घर की सभी जिम्मेदारियां संभाली हैं और अब उसे छोटा बना रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से चू वंश का अपमान है। चूली, बेवकूफी बंद करो, यह खुशी का दिन है। आए हुए सभी राजधानी के बड़े लोग हैं। चूली, तुम समझती हो लीली दालिया की पहली महिला जनरल है, 4थे रैंक की। भविष्य में उसकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। दालिया की पहली महिला जनरल, फीनिक्स, और तुम सिर्फ चू वंश की एक अनाथ लड़की हो, बिना किसी अधिकार और शक्ति के। अगर मैं उससे शादी करूं, भविष्य में मेरी सफलता निश्चित है और तुम अपनी जनरल की पत्नी की स्थिति बनाए रख सकती हो। इसमें क्या समस्या है? लाओ, लीली को चाय पेश करो। मेरी लड़की को उसे चाय पेश करनी है, तो क्या मेरी लड़की उसकी छोटी पत्नी बन जाएगी? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। चाय पेश करो। चूली, चाय पेश करो। मुझे उसे चाय क्यों पेश करनी चाहिए? क्या तुम सोचते हो मैं इस जनरल की पत्नी की स्थिति को महत्व देती हूँ? ये हुआ, तुम गलत हो दोस्तों। वह ये हुआ दालिया के जनरल, ये हुआ मैं चूली। उसके लिए 2 साल इंतजार करती रही, इस जनरल के घर को संभालती रही, और अब वह वापस आया है, लेकिन एक और औरत लेकर मेरे साथ विवाह करने के लिए, और मुझे उसकी छोटी पत्नी बनाना चाहता है। मुझे उसे बहन कहने और चाय पेश करने के लिए मजबूर कर रहा है। यह कैसा न्याय है? यह कैसे हो सकता है? जनरल ये हुआ ऐसा कैसे कर सकता है? बेशर्म, बहुत बेशर्म। तुम सिर्फ चू वंश की एक अनाथ लड़की हो। अगर मेरे जनरल के घर ने तुम्हें संभाला नहीं होता तो तुम सड़कों पर होती। आज मेरे बेटे का खुशी का दिन है। मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूँ, या तो अभी लीली के साथ मेरे बेटे से विवाह करो, या मेरा बेटा तुम्हें तलाक देगा और तुम्हें घर से निकाल देगा। उसे तलाक दो और हमारे सम्राट के सामने झूठ बोलो। ऐसी औरत से शादी करना मेरे जनरल हाउस के लिए कलंक है। सुनो चुली, तुम एक अकेली लड़की हो। तुम्हारे पास कोई अधिकार या शक्ति नहीं है। अगर तुम्हें तलाक मिल जाए, मैं देखता हूं तुम कैसे जीवित रहोगी। चूली, क्या तुम सच में नहीं चाहती लीली और मेरे साथ विवाह करो? नहीं, नहीं चाहती। ठीक है, यह तुम्हारी अपनी पसंद है। कलम लाओ। तलाकनामा। ये जनरल हाउस सच में तलाक दे रहा है। यह बहुत ज्यादा है। यह जनरल ऐसा है। आज से मैं तुम्हें जनरल हाउस से तलाक देता हूं। ये हुआ जनरल, तुम गलत हो। क्या मतलब है? तुम मुझे तलाक नहीं दे रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। पति को तलाक देना देश की स्थापना के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, सिवाय वर्तमान सम्राट के आदेश के। आज पहला मामला है।
आज सम्राट का आदेश भी है। सम्राट का आदेश, तुम एक तलाकशुदा औरत हो और सम्राट के आदेश की उम्मीद करती हो। चुली, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। लीली को चाय दो। मैं और लीली सेना में युद्ध में योगदान देंगे। मेरा ये परिवार राजधानी में एक प्रभावशाली परिवार बन जाएगा और फिर बहुत से लोग मेरे ये परिवार से जुड़ेंगे। तुम्हारी लालसा की शक्ति और स्थिति मेरी नजर में बेकार है। मैं चुली, किसी से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं चुली तुम्हारे लिए एक ऐसी उपस्थिति हूँ जिस तक तुम कभी नहीं पहुँच सकते। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। लोगों, उसे पकड़ो। चाय दो। सम्राट का आदेश आ गया है। सम्राट का आदेश आ गया है। सच में सम्राट का आदेश है। क्या यह तलाकशुदा औरत, क्या सम्राट सच में ऐसा करेगा? सम्राट का आदेश स्वर्ग की इच्छा से ये हुआ और सीलीली दोनों जनरल उत्तर सीमा पर युद्ध में योगदान दिया और भूमि की रक्षा की। उन्हें चौथे रैंक के जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाए, ये आदेश दिया गया है। दोनों जनरल, आदेश स्वीकार करो और सम्राट को धन्यवाद दो। हम सम्राट को धन्यवाद देते हैं। सम्राट को लंबी उम्र दो, लंबी उम्र दो। आशा है कि जनरल भविष्य में सम्राट के अनुग्रह को निराश नहीं करेंगे। हम सम्राट के अनुग्रह को निराश नहीं करेंगे। चुली लड़की, जल्दी मत करो। जब मैं महल से निकला, मैंने सुना कि दली मंदिर में ड्रम बज रहे हैं और रॉयल गार्ड निकल गए हैं। लगता है यहाँ के अन्याय ने सम्राट को परेशान कर दिया है। मैं अब महल वापस जाऊंगा। गोंग गोंग, धीरे चलना। कुछ लोग अभी भी बेशर्मी से कह रहे थे कि वे महल में जाकर सम्राट से मिलेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े दम के साथ कहा कि वे अपने पति को तलाक देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मेरे और यहोवा के सैन्य योगदान को तुम जैसी गहरी नाराज औरत की बकवास से नष्ट नहीं किया जा सकता। चुली, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी संकीर्ण मानसिकता और ईर्ष्या से भरी हो तो 2 साल पहले मैं चुवांगफू में शादी का प्रस्ताव नहीं भेजता। अब सम्राट का आदेश मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? जनरल, जल्दी खुश मत हो। चुली, तुमने 2 साल तक जनरल के घर में रहकर सेवा की है। पहले की सभी शरारतों को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, बशर्ते आज तुम और लिली मेरे साथ विवाह समारोह में शामिल हो और बाद में माँ की देखभाल करो और जनरल के घर का प्रबंधन करो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि लिली तुमसे मुख्य महिला का पद नहीं छीनेगी। जो परिवार, अगर मैं यहोवा से प्यार नहीं करता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ईर्ष्यालु औरत के साथ एक पति की सेवा करना चाहूंगा? जनरल के घर की मुख्य महिला का पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। आज अगर तुमने यह चाय पेश की तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। नहीं तो अगर तुमने यहोवा को फिर से नाराज किया तो तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा और तुम जनरल के घर की त्यागी हुई औरत बन जाओगी। उस समय बाहर की जिंदगी जनरल के घर जितनी आसान नहीं होगी। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरी बेटी से चाय पेश करवाओ? अगर चाय पेश करनी है तो तुम्हें मेरी बेटी को चाय पेश करनी चाहिए। तुम सिर्फ जनरल के द्वारा बाहर से लाई गई एक जंगली औरत हो। धृष्टता, किसने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की अनुमति दी? लोगों, इस अनुशासनहीन नौकरानी को ले जाओ और उसे मार डालो। मैं देखती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। पकड़ो। तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? जनरल, क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? तुम कब तक यह शरारत करती रहोगी? आज यहाँ राजधानी के सभी प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। अगर तुमने और शरारत की तो यह तुम्हारी और चुवांगफू की बदनामी होगी। मेरी बदनामी? जनरल, पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी करना बदनामी नहीं है। जनरल, पत्नी से दूसरी औरत को चाय पेश करवाना बदनामी नहीं है। यह सारी शराब, सोने चांदी के गहने, रेशमी कपड़े, जनरल के घर के ऊपर नीचे के खर्चे और तुम्हारी इस दूसरी औरत की शादी की दहेज, सब मेरी दहेज से आया है। क्या जनरल, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जनरल का घर हमेशा से फिजूल खर्ची में रहा है। मैं सोचता था कि ये सम्राट के इनाम से चल रहा है, लेकिन पता चला कि ये पहली पत्नी की दहेज से चल रहा है। ये बहुत ही अजीब है। दूसरी औरत की शादी की दहेज भी पहली पत्नी को देनी पड़ी। ये साफ तौर पर चू वांगफू को कमजोर समझना है। बकवास। तुम यह दुष्ट औरत, तुम हमारे जनरल के घर पर कीचड़ उछालना चाहती हो। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं माताजी, यह क्रोधित हो गई हैं। माँ, तू विद्रोही, तू हाथ उठाने की हिम्मत करता है। मैं तेरी माँ हूँ। यह तेरी अवज्ञा है। माँ, माताजी मजाक न करें। आपका बेटा ये हुआ जनरल अभी तक बार बार कह रहा था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देगा। चुली, शाही फरमान जारी हो चुका है।
तुम ऐसा करके शाही आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। यह तलाकनामा अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। यह सिर्फ मेरे गुस्से में था। तुम्हें इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। इस छोटी सी बात पर इतना ध्यान देकर तुम सिर्फ मुझे यह महसूस करा रहे हो कि तुम एक अनुशासनहीन, अवसरवादी और बड़ों का सम्मान न करने वाले व्यक्ति हो। बस तुम्हें झुकना होगा और मां से माफी मांगनी होगी और लिली के साथ शांति से रहना होगा। तब भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। जनरल, ऐसा मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तलाकनामे के बारे में कौन किसे तलाक देगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। महाराज, धीरे चलिए। इसका क्या मतलब है? अगर जनरल उससे शादी करने पर अड़े हैं तो ठीक है, तो मैं चली एक बार उदारता दिखाऊंगी। इन सालों में मैंने जनरल हाउस के खर्चों के लिए कुल 10,000 चांदी के सिक्के दिए हैं। बस जनरल को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे और जनरल हाउस के सभी खर्चों और दहेज की राशि को स्वीकार करना होगा और मुझे वापस करना होगा। तब जनरल जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। क्या? तुम क्या कह रहे हो? यह बिल्कुल बेतुका है, बेतुका। ऐसा कहाँ होता है कि पति अपनी पत्नी से पैसे ले और वापस करने की बात करे? माताजी, यह मत भूलिए कि मैं अभी तक आपके घर में दाखिल नहीं हुई हूँ। मैं जनरल हाउस की नहीं हूँ, तो जनरल की शादी मेरे दहेज से होगी तो उसे वापस करना ही होगा। कर्ज चुकाना, यह तो स्वाभाविक है, इसमें बेतुका क्या है? और माताजी ने कहा कि पति को पत्नी के पैसे लेने के लिए कागजात बनाने की जरूरत नहीं होती, तो पति को दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी के दहेज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। क्या यह विशाल जनरल हाउस राजधानी के अमीरों के सामने झूठ बोलने वाला है? भविष्य में जनरल भी राजधानी में मजाक का पात्र बन जाएंगे। मैं यह सब जनरल के लिए सोच रही हूँ, है ना? बस करो, यह सिर्फ दहेज और उपहारों की बात है। तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी तरह की सांसारिक औरत हूँ जिसकी नजर में सिर्फ पैसा और फायदा होता है। मुझे ये हुआ से प्यार है, तुम्हारी ये शादी की रकम और उपहार मैं सब छोड़ सकती हूँ। लिली समझदार है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब तो मैं चौथे दर्जे का जनरल बन चुका हूँ। आगे चलकर मैं और लिली फौज में नाम कमाएंगे। बादशाह हमें खूब इनाम देगा। फिर क्यों तुम एक जलनखोर औरत से उधार मांगो शादी की रकम के लिए? अच्छा पिंग, इन सब को हटवा दो और वो सब उठा ले जाओ। एक भी चीज न छोड़ना। देखते हैं किसकी मजाल है जो मेरे जनरल हाउस की चीजें छुए। अरे तू तो गहरी साजिश रचने वाली जहरीली औरत निकली। मैंने कभी नहीं सोचा तू इतनी गहरी छुपी थी। अब तो इस लोमड़ी की पूंछ आखिर बाहर आ ही गई। अगर मेरा बेटा तुझ जैसी बुरी बीवी से शादी करेगा तो इस जनरल हाउस में कभी चैन मिलेगा? बुरी बीवी? बुरी माँ की नजरों में मैं ऐसी हूँ? अच्छा, तो मैं पूरी तरह बुरी बन जाती हूँ। पिंग, लिस्ट तैयार है ना? बीबी जी, सब तैयार है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इन 2 सालों में जनरल हाउस का सारा खर्च, इस बार जनरल के दूसरी बीवी लाने की शादी की रकम, मैंने सबका हिसाब लगाकर लिस्ट बना दी है। अगर जनरल साहब दूसरी शादी करने पर अड़े हैं तो कृपया करके मुझे सारा पैसा वापस कर दें। सब लोग देखिए, ये जनरल हाउस के 2 साल के ऊपर नीचे के सारे खर्चे हैं। जनरल साहब के शादी के उपहार और रकम भी सब मेरे दहेज से चुकाए गए हैं। हर एक पैसा का हिसाब मैंने साफ लिख रखा है। जनरल साहब, क्या आपके पास अभी कहने को कुछ है? अरे, इतने बड़े जनरल हाउस में इतनी गरीबी की पहली बीवी के दहेज पर पलना पड़े। इस जनरल हाउस के लोगों का दिल कितना काला है। चू राजवंश के समझ चुके हैं, इसलिए उनकी एक लड़की को दबा रहे हैं। ये तो साफ मौत का फायदा उठाना है। चूली, तुम्हारा दिल इतना बुरा क्यों है? साफ मेरे भाई को बदनाम कर रही है। ये बगावत है, बगावत। माँ, चूली, तुम आखिर कब तक यह हंगामा करती रहोगी? क्या तुम मेरे जनरल हाउस को उलट पुलट कर पूरी राजधानी में मजाक का पात्र बनाना चाहती हो? तुम भी ये परिवार की हो। जनरल हाउस का नुकसान करने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? क्या तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? जल्दी बादशाह के पीछे जाओ। जनरल साहब मजाक कर रहे हैं। मैं चूली सिर्फ चू राजवंश की अनाथ लड़की हूँ। ये सब मैं सिर्फ अपनी कीमत वापस पाने के लिए कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा जनरल हाउस कर तो सकता है पर मानता नहीं। बकवास कर रही है, सच को झूठ बना रही है, साफ जलन हो रही है। सी जनरल की फौजी सफलता और इज्जत से नाराज है कि मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। जानबूझकर जनरल के घर और मेरे भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना। चू, मैं और ये हुआ मुसीबत में साथ रहे हैं, जीवन और मृत्यु में साथ। हमारा रिश्ता तुम जैसी चुगलखोर औरत कुछ बकवास बोलकर तोड़ नहीं सकती। इसके अलावा मैंने हूणों के साथ युद्ध में ये हुआ को बचाया।
अगर मैं उसके साथ सुख दुख न बांटता, उसके लिए सैन्य योग्यता न हासिल करता, तो आज जनरल के घर की यह स्थिति न होती और न ही इन 2 सालों में तुम जनरल के घर में आराम से रह पाती। चाहे तुम मुझे कितना भी नापसंद करो, अगर मैं सैन्य योग्यता के आधार पर राजा से अनुरोध करूं, तो तुम मुझे क्या रोक सकती हो? और तुम्हारे दहेज, शादी के उपहार और रकम देने की बात, वह इसलिए क्योंकि मेरी सास ने मुझ पर दया की, मुझे निराश नहीं करना चाहती थी। जब राजा की प्रशंसा आएगी तो मैं तुम्हें पूरी रकम लौटा दूंगा। तुम यहाँ इतना जोर क्यों दे रही हो? जनरल को बदनाम कर रही हो। चूली, अगर तुम संयम नहीं बरतोगी तो मैं येहुआ को तुरंत तुम्हें तलाक देने के लिए कहूंगा। बेशक, तो आजमाओ। चुली, तुम समझती हो कि अगर मैं तुम्हें तलाक दूं तो न सिर्फ तुम्हारा दहेज वापस नहीं मिलेगा, बल्कि आज मेहमानों के उपहार भी तुम नहीं ले जा सकती। अगर तुम मां से माफी मांग लो और लिली के साथ मेरे साथ शादी कर लो तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। तुम अभी भी मेरी येहुआ की अच्छी पत्नी हो और मेरे जनरल के घर की मालकिन। जरूरी नहीं जनरल के घर की मालकिन, सी जनरल को ही बनने दो। क्या तुम सच में जिद करोगी और यह सब करोगी? क्या जनरल ने तलाकनामा नहीं लिख दिया? बस मुझे दोनों परिवारों के मुखियाओं को बुलाना है, सभी मेहमानों को गवाह बनाना है और अंगूठा लगाना है, तो यह तलाकनामा मान्य हो जाएगा और दहेज और उपहार तुम्हें दे दिए जाएंगे। मिस, क्या तुम सच में दहेज और उपहार उन्हें दे दोगी? क्या यह उनके लिए सस्ता नहीं होगा? ये उपहार राजधानी के आधे शहर को खरीद सकते हैं। चिंता मत करो, अगर वे ऐसा करते हैं तो अधिकारी शिकायत करेंगे और उनका जनरल का घर चूहों की तरह हो जाएगा। हर कोई उन्हें डांटेगा। और दहेज और उपहार क्या वे ले जा सकते हैं? यह अलग बात है। इसके अलावा तुम्हारी लड़की, क्या उन्हें तलाक देने दोगी? तलाक तो मैं दूंगी। कितनी देर है? आगे मोड़ पर है। चूली क्या सोच रही है इतनी जल्दी? मेरे बेटे को उसे तलाक देने के लिए कह रही है। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दोनों परिवारों के मुखियाओं को बुलाओ, सभी मेहमानों को गवाह बनाओ। मैं येहुआ आज अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ। बेटा, तू आराम नहीं कर सकता। माँ, यह क्यों है? बेटा, अगर तू अब उसे छोड़ देगा तो अधिकारी राजा के सामने तेरी शिकायत करेंगे। तूने सैन्य उपलब्धियों के बदले शादी मांगी थी, अब तू उसे छोड़ना चाहता है। लोग तुझे बेरहम और लालची कहेंगे। तब राजधानी के लोग तेरी पीठ पीछे बातें करेंगे और हमारा जनरल का घर सड़क के चूहे की तरह हो जाएगा। हर कोई हमें डांटेगा। जनरल ने किया है तो बातों से क्यों डरता है? तू जहरीली औरत, जहरीली औरत। माँ, बुजुर्ग महिला, क्या तू मेरी माँ को मार डालना चाहती है? बुजुर्ग महिला, गुस्सा मत करो। कुछ दिन पहले तूने आखिरी दवा खाई थी। आज के बाद नानशान सिद्ध फिर से तेरे इलाज के लिए नहीं आएगा। तू क्या कह रही है? जुली, तू कौन सोचती है कि तू है जो नानशान सिद्ध को माँ का इलाज न करने देगी? छोटी बहन, सावधान बोलो। यह नानशान सिद्ध है जो बुजुर्ग महिला का इलाज नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद जाकर पूछ लो। लेकिन यह नानशान 100 मील दूर खड़ी चट्टाने हैं। तुम शायद वहां नहीं पहुंच पाओगे। माँ, चिंता मत करो, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी सेना में प्रतिष्ठा के साथ मैं नानशान सिद्ध को नहीं बुला सकता। अगर वह नहीं आता तो मैं खुद जाऊंगा, चाहे उठाकर ही क्यों न हो। मैं उसे नानशान से नीचे ले आऊंगा। ये जनरल, जाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। जनरल, आज का शुभ दिन है। नानशान सिद्ध बधाई देने आया है। बहुत बधाई हो। सिद्ध, आपका बहुत धन्यवाद। इन सालों में मैं युद्ध में था, घर में मेरी माँ हमेशा आपकी देखभाल में रही। मैं बहुत आभारी हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। अभी किसने कहा था कि नानशान सिद्ध फिर से माँ का इलाज नहीं करेगा? देखो, नानशान सिद्ध बिना बुलाए आ गया है। सिद्ध, अभी मेरी माँ इस व्यक्ति से नाराज होकर बहुत कमजोर हो गई है। कृपया सिद्ध बैठिए और जल्दी से मेरी माँ का इलाज कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये बर्तन विशेष रूप से नानशान की जड़ी बूटियों से बना है। 2 साल तक तैयार किया गया। आज के लिए अगर तेरी माँ इसे पी ले तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। सिद्ध, बहुत धन्यवाद। कृपया आगे बढ़िए। अभी किसने कहा था कि नानशान सिद्ध फिर से माँ का इलाज नहीं करेगा? मुझे लगता है यह तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता है। खुशी हुई। नानशान सिद्ध ने सही और गलत का फैसला किया है। सिद्ध, कृपया अंदर आइए। तुम हो? महात्मा, मैं आज इस जनरल के महल की दूसरी पत्नी हूँ। चू लड़की, ये है। 2 साल पहले मैंने बूढ़ी माँ के लिए दवा मांगने के लिए दक्षिण पहाड़ों की यात्रा की। गंभीर रूप से घायल हो गया। आज मेरी शादी है, लेकिन वह एक व्यक्ति को लेकर आया मेरे साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए। पहले लड़की की कहानी दक्षिण पहाड़ों में प्रसिद्ध थी। मैं 10 साल तक दुनिया से दूर रहने को तैयार हूँ, दक्षिण पहाड़ों से बाहर आकर। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे व्यक्ति को बचाऊंगा। महात्मा, कृपया जल्दी करें, मेरी माँ बहुत कमजोर हो रही है।
इस दुनिया में केवल ये दवा ही आपकी माँ की बीमारी को ठीक कर सकती है। अगर मेरी माँ को बचा सकते हैं तो मैं किसी भी शर्त को मानने को तैयार हूँ। जनरल के महल का व्यवहार वाकई दिल तोड़ देने वाला है। अगर ऐसे व्यक्ति का इलाज किया जाए तो शायद मेरी आयु कम हो जाएगी। भविष्य में दक्षिण पहाड़ों के किसी भी सदस्य को जनरल के महल के लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए। परामर्श और इलाज। दवा टूट गई है। तुम यह जहरीली औरत, क्या तुम माँ को मारने की कोशिश कर रही हो? जूली, तुम ऐसा करते हो? क्या तुम्हें आकाश की सजा का डर नहीं है? बूढ़ी माँ, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया। 2 साल पहले अगर मैंने 100 मील की यात्रा करके दक्षिण पहाड़ों पर चढ़ाई नहीं की होती तुम्हारे लिए दवा मांगने के लिए, महात्मा के हाथों से जादुई गोली अगर मैंने नहीं किया होता, 2 साल तक दिन रात तुम्हारे बिस्तर के पास सेवा नहीं की होती, तुम कैसे अब तक इतने स्वस्थ और चमकदार हो सकते थे? यह सब तुम्हारी करतूत है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। पहले मैं सोचता था कि तुम कितनी अच्छी और कोमल हो। इन 2 सालों में मैंने नहीं देखा कि तुम इतनी बुरी हो। तुम मुझे मारना चाहती हो। महात्मा की दवा के बिना यह मेरी मौत है। जूली, कोई आश्चर्य नहीं कि ये हुआ मुझे पसंद करता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो केवल गंदे तरीके अपनाती हो। दालियांग में सास को मारने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है। तुमने किस आंख से देखा? बस करो। अनादर, संतानहीन, ईर्ष्यालु। अब तुम माँ की जान से मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं ये हुआ तुम्हें तलाक देने से डरता हूँ? तो कृपया जनरल, मुझे तुरंत तलाक दे दो। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल असंगत हो। भले ही मैं लिली से शादी न करूं, मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा भी अच्छा नहीं होऊंगा। मुझे घृणा और नफरत होती है। अगर मुझे पता होता कि तुम कितनी बुरी हो, झूठ फैलाने वाली औरत, पहले मैं कभी नहीं जाता। चूरा घराने के आधे कदम भी तुम्हारी माँ से शादी का प्रस्ताव करने के लिए। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देते? क्या मतलब है? मेरा मतलब है, चूंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, चूंकि तुम सी जनरल से इतना प्यार करते हो और उनके साथ मुश्किलों का सामना किया है, जीवन और मृत्यु के साथ, तो मैं जैसा एक अतिरिक्त व्यक्ति, तुमने मुझे क्यों नहीं छोड़ दिया? मैं क्या जनरल को लगता है कि उनके पास पत्नी को छोड़ने का कोई कारण नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पास है। जैसा कि तुमने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अवज्ञाकारी हूँ, मैं ईर्ष्यालु हूँ, मैं चुगली करने वाली औरत हूँ, झगड़े फैलाती हूँ, ये सारे अपराध। तुम मुझे छोड़ सकते हो। अगर मैंने उसे सच में छोड़ दिया तो अधिकारी मुझ पर आरोप लगाएंगे। दुनिया भी मुझे बेवफा और निर्दयी कहेगी। और बुरी बात यह है कि आजकल मैं उसके पिता पर निर्भर हूँ। पुराने सैनिकों का समर्थन नहीं मिलेगा अगर मैंने उसे छोड़ दिया। मैं अपनी सारी संपत्ति खो दूंगा। नहीं, मैं उसकी चालाकी से हार नहीं मानूंगा। जूली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ गुस्से की बात थी। जब तक तुम मुझसे शादी करोगी, भविष्य में मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम चीजों को इतना बड़ा न बनाओ, यहां तक कि मां की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझे धमकाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता यह बहुत बुरा है और चू राजवंश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है? किसी भी मांग या असंतोष को मेरे ऊपर डालो। मां को परेशान मत करो, यह अवज्ञा है। अगर यह फैल गया, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे या नहीं कर सकते? जूली, क्या तुम सच में सोचती हो यह हुआ तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा? वह सिर्फ तुम्हें और जो राजवंश को थोड़ा सामान दे रहा है। तो उससे पूछो, क्या वह मुझे छोड़ने की हिम्मत करेगा? वह डरता है कि लोग उसकी पीठ पीछे बात करेंगे और उसे बेवफा और निर्दयी कहेंगे। और मेरे पिता के पुराने सैनिकों का समर्थन खोने से डरता है। वह प्यार चाहता है और भविष्य भी, लेकिन वह नहीं जानता कि मछली और भालू का पंजा एक साथ नहीं मिल सकता। जूली, अगर तुम सच में मेरे द्वारा जनरल के महल से निकाल दी जाओगी, भविष्य में तुम कैसे जियोगी? मेरे चू राजवंश में कोई नहीं है, सिर्फ मैं एक अकेली लड़की हूँ। लेकिन जनरल, यह मत सोचो कि मैं चूली सिर्फ तुम्हारे जनरल के महल पर निर्भर रह सकती हूँ। तुम मुझे कम आंकते हो और अपने आप को ज्यादा समझते हो। अगर जनरल पत्नी को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, तो मैं चूली पति को छोड़ दूंगी। मुझे छोड़ दो। मजाक। दालियांग राजवंश के शुरू होने के बाद से कभी पति को छोड़ने का मामला नहीं हुआ। यह मत कहो कि क्या कोई शाही आदेश है, लेकिन तुम जैसी गुस्से वाली औरत अभी भी शाही दरबार में जाना चाहती हो। शायद शाही महल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाओगी। क्या मैं अंदर जाती हूँ? बस करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। यह शादी मैंने अपनी सैन्य उपलब्धियों के बल पर महाराज से मांगी है। अब शाही फरमान जारी हो चुका है। मैं लिली से जरूर शादी करूंगा। कोई शर्त हो तो बताओ। कोई शर्त नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जूली, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम बस लड़ाई करना चाहती हो। क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम चुराज घराने की अकेली बेटी हो, एक योद्धा की बेटी। तुम्हें मेरी और लिली की स्थिति समझनी चाहिए, हमारा सम्मान करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली होगी। सम्मान? मेरे पति को दूसरी औरत से शादी करनी है और मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए? तुम मुझे बहुत उदार समझते हो। तुम आज मैं तलाक लेकर रहूंगी। ये चुली बहुत ही सख्त है। वो तलाक लेने की बात कर रही है। देश की स्थापना के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वो तलाक ले लेती है तो ये जनरल का घर राजधानी में चर्चा का विषय बन जाएगा। बकवास है। एक औरत तलाक लेने की हिम्मत करती है?
जुली, तुम बहुत ही असंवेदनशील हो, तलाक लेने की बात कर रही हो। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? भविष्य में येहुआ राजधानी में कैसे रहेगा? तुम सिर्फ येहुआ और जनरल के घर को बर्बाद करना चाहती हो। तलाक लेना चाहती हो? शाही फरमान है ना? ठीक है, लाओ। अगर तुम नहीं ला सकते तो आज घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि जनरल के घर में कौन बड़ा है, कौन बड़ी बहन है। चौथे पद के लोग भी बस इतने ही होते हैं। उसकी कुशलता इतनी अच्छी क्यों है? जुली सीलीली युद्ध के मैदान में गंभीर रूप से घायल हुई थी और तुमने उसका नहीं हिम्मत की। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने उस पर हमला किया? जल्दी आओ। जुली, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। जब तुम इतनी कठोर हो, किसी की बात नहीं सुनती, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तलाक। लोगों, तलाकनामा तैयार है, बस तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं और तुम्हारा मेरे जनरल के घर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज के मेहमानों के उपहार मैं सब ले जाऊंगी। क्या कहा? तुम उपहार ले जाओगी? किस आधार पर? तुम्हें तलाक दिया गया है, उपहार? तुम एक पैसा भी नहीं ले जा सकती। ये उपहार राजधानी के महानुभावों ने मेरे बेटे के सम्मान में दिए हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? माँ, ये उपहार मैं लेने की सोच भी नहीं रही थी। तुम क्यों नहीं चाहते हो? ये उपहार तुम्हारे सम्मान के लिए भेजे गए हैं, स्वाभाविक रूप से मेरे जनरल हाउस के लिए हैं। क्या ये उस बदकिस्मत चू वांगफू की अकेली लड़की के लिए है? तुम मूर्ख मत बनो, इन उपहारों को देखो। कौन सा बेशकीमती नहीं है? सब मिलाकर आधी राजधानी खरीद सकते हैं। माँ, अब सीमा पर युद्ध तनावपूर्ण है। जब तक मैं और लिली युद्ध में जाएंगे तो हम जरूर जीतेंगे और सम्राट हमें पुरस्कार देंगे। और ये उपहार उसे दे दो। सही कहा। इतने बड़े जनरल हाउस में ये उपहार क्या है? बच्चे, तुम बहुत नरम दिल हो। मैं ये उपहार लेती हूँ तुम्हारे भविष्य के लिए, जब तक मैं जीवित हूँ। तुम इन उपहारों में से एक पैसा भी नहीं ले सकते। क्या माताजी ये उपहार रखने पर जोर दे रही हैं? इतनी कठोर बात मत कहो। ये उपहार यहाँ बैठे मेहमानों ने मेरे बेटे के सम्मान में भेजे हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। साफ साफ मेरी बेटी का कोई नहीं है। तो क्या हुआ? सब जानते हैं कि चू वांगफू की अकेली लड़की है। उसका कोई नहीं है तो क्या हुआ? किसने कहा कि चू वांगफू सब मर गए हैं? मैं देखना चाहता हूं कि कौन उसका कोई नहीं होने का फायदा उठाएगा। कौन मेरे चू वांगफू का कोई नहीं होने का फायदा उठाएगा? सम्राट जल्द ही आएंगे और वो फरमान पहले ही आ गया है। तुम बाहर इंतजार करो। वो फरमान मैं देखना चाहता हूं कि जनरल हाउस के लोग कैसे उसका फायदा उठाएंगे, उसका अपमान करेंगे। प्राचीन काल से पुरुषों का बेवफा होना आम बात है, लेकिन नई प्रेमिका होने पर पत्नी को तलाक देना दुर्लभ है। आज तुम्हारे जनरल हाउस को जवाब देना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर सम्राट के पास जाऊंगा। तुम पर केस करूंगा। मैं आधा पैर कब्र में हूं, ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन जब तक जीवित हूं किसी को भी मेरे चू वांगफू का फायदा उठाने नहीं दूंगा। हाँ, तुम बूढ़े, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? यदि केस भी करोगे तो मेरे जनरल हाउस का हक है। यह हुआ 2 साल से युद्ध में है। हमारी अली ने उसकी 2 साल सेवा की है, जनरल हाउस की देखभाल की है, सास की सेवा की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अली, तुम जनजाति के मुखिया को बताओ, क्या उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया है? बताओ। मुखिया ने भी युद्ध में भाग लिया है, दुश्मनों को मारा है। मुखिया तुम्हारी मदद करेंगे। मुखिया, आज आपको यहाँ आने के लिए कष्ट दिया। चुनिए, आपको किया। उठो। चू वांगफू के लोगों की कमर सीधी रहनी चाहिए। भले ही चू वांगफू में सिर्फ तुम ही एक हो, किसी और के सामने सिर कभी न झुकाना। चू ताइगोंग, कुछ बातें साफ करनी जरूरी है। मेरे बेटे ने लिली से शादी बराबरी वाली पत्नी के तौर पर की थी। उसके बराबर दर्जा कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर उसे दबाने की बात कहां से आई? अभी की बातें लग रही थी जैसे हम पर इल्जाम लगा रही हो कि हमने एक अनाथ लड़की को तंग किया। तो उसी से पूछो ना, जब से वह मेरे जनरल घर परिवार में आई है, क्या हमने उसे मारा पीटा है? क्या उसके साथ बुरा बर्ताव किया? क्या उसे जरा सा भी दुख किया? नहीं। जब नहीं तो चुपके से भड़काएगी क्यों? नानशान जादूगर को मेरा इलाज करने से रोका। जब नहीं तो तुम्हें येहुआ की लिली से शादी करने पर जलन क्यों हुई? जब नहीं तो तुमने सभी मेहमानों के सामने मेरे जनरल घर की बदनामी क्यों की? आज की ये शादी की दावत मेरे बेटे ने अपनी सैन्य उपलब्धियों से राजा से मांगी थी। तुमने सिर्फ ईर्ष्या का नियम नहीं तोड़ा, बल्कि अभद्रता भी दिखाई। हमारे दालियां कानून के मुताबिक औरत का ईर्ष्यालु और बेईमान होना, सास ससुर की अवज्ञा करना। मेरा बेटा तुम्हें घर से निकाल सकता है। अब बोलो, तुम्हारे पास कहने को क्या है? रुको, उसे अभद्र कहना? इस पूरे शहर में पूछ कर देखो, कौन नहीं जानता कि उसने इन 2 सालों में आपकी कैसी सेवा की। आपकी बीमारी के लिए दिन रात आपके बिस्तर के पास बैठी रही, आपके खाने पीने की देखभाल की,
आपकी दवाएं बनाई, और आपके मुंह से ये अभद्र कैसे निकल गया? वह सब दिखावा था, सिर्फ उसकी ईर्ष्या के आधार पर। मेरा बेटा उसे तलाक दे सकता है। मुझे तलाक? मैं मानती हूँ, लेकिन दहेज और उपहार मैं सब लेकर जाऊंगी। हाँ, मेरे जनरल घर को तुम्हारे दहेज से मतलब नहीं, लेकिन उपहार। वो तो बैठे हुए मेहमानों ने मेरे बेटे की इज्जत में दिए हैं, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? चाहे हम तुम्हें एक पैसा न दें तो भी कोई मेरे जनरल घर के बारे में बुरा नहीं कहेगा, लेकिन तुमने 2 साल सेवा की है। उपहार का 80% हम रखेंगे, बाकी 20% तुम ले जाओ। तो फिर कोशिश करके देखो, ये उपहार तुम्हारा जनरल घर संभाल पाएगा या नहीं? बहुत ज्यादती हो रही है। ये साफ दिखाता है कि चू परिवार में कोई नहीं है। इस हद तक आने के बाद तुम्हारे जनरल घर का क्या मुंह दिखाना बचा है? चू ताइगोंग, ऐसी बात मत कहिए। मेरा बेटा अभी तलाक दे रहा है, और जब तलाक हो रहा है तो ये उपहार। स्वाभाविक रूप से उससे कोई लेना देना नहीं, हालांकि उपहार ले जाना चाहती हो। ठीक है, अभी वह बार बार कह रही थी। राजा के सामने पति को तलाक देने का एक शाही फरमान मांगा था। फरमान कहाँ है? निकाल कर दिखाओ ना। आज अगर तुम पतितला का फरमान दिखा सको तो ये सारे उपहार मेरा जनरल घर एक पैसा नहीं लेगा। अली, क्या तुम सच में तलाक लेना चाहती हो? हाँ, क्या राजा का फरमान है? जल्द ही आ जाएगा। अली, ये मजाक की बात नहीं है। तलाक लेना ये लियांग राज्य में पहली बार होगा। अगर राजा का फरमान नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज परिवार के बुजुर्ग यहाँ है, जनरल का परिवार तुम्हें धमका नहीं सकता। बुजुर्ग, आप चिंता न करें, अली कोई बेवकूफी नहीं करेगी। अगर राजा का फरमान नहीं है तो अली सार्वजनिक रूप से तलाक नहीं लेगी। चुप रहो चूली, अब तक यहाँ बकवास कर रही हो। तुम्हें 2 हिस्से देना ही काफी है, और मत मांगो। 5 हिस्से? ये उपहार तुम 5 हिस्से ले जा सकती हो। अगर चू ताइगोंग को इतराज है तो अदालत में जा सकते हैं, देखें कि मेरा तरीका सही है या नहीं। और तुम्हारी तलाक की बात के बारे में, मैं इसे तुम्हारे गुस्से की बात समझता हूं। अगर तुम्हारे पास फरमान है तो दिखाओ। अगर तुम्हारे पास फरमान है तो ये उपहार तुम सब ले जा सकती हो। यह तुमने कहा। बहुत ज्यादा है, 5 हिस्से। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये उपहार आधी राजधानी खरीद सकते हैं, तुम 5 हिस्से चाहते हो? बेशर्मी की हद है। मैंने कहा अदालत में जा सकते हो, तलाकनामा लिख दिया गया है। अगर तुम मानते हो तो हस्ताक्षर करो। तलाकनामा? चूली, अगर तुम फिर से शादी करोगी तो ऐसी बातें करना और ईर्ष्या करना बंद करो। लीली की तरह समझदार और ईमानदार बनो, तभी खुशी मिलेगी। चूली, अब तलाकनामा लिख दिया गया है, तुम अब जा सकती हो। जनरल के घर से बाहर निकलो। जनरल, मुझे इंसान बनाने के लिए धन्यवाद, लेकिन जनरल यह मत भूलो, इस तलाकनामा को अदालत में मुहर लगवानी होगी। मैं खुद अदालत में मुहर लगवाने जाऊंगी। और ये उपहार, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है लियांग के कानून के अनुसार। जिससे तलाक दिया जाता है उससे उपहार में कुछ नहीं मिलता। मुझे मत कोसो, अपने आप को कोसो, यह तुम्हारी अपनी गलती है। बस कुछ पैसे हैं जिनसे मैंने जनरल के परिवार को समझ लिया। कैसे लोग हैं, यह सही था। चूड़ी, तुम अभी भी बुरा बोल रही हो, मेरे परिवार को बदनाम कर रही हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या जनरल मारने वाले हैं? 3 हिस्से हो या 5, सब ले लो। मैं चूली इन उपहारों के बिना भी भूखी नहीं मरूंगी। तुम्हारे जनरल हाउस को छोड़कर तुम सब कुछ खो दोगे। मैंने कहा 50% और ज्यादा नहीं। 2 साल बर्बाद कर दिए, मुझे थोड़ा अफसोस है, लेकिन यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैंने कभी इतने साफ तौर पर तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा। तुम्हारा अफसोस मैं नहीं मानता, क्योंकि यह कीचड़ से भी गंदा है। अपनी हद से बाहर हो गई हो। क्या यह पत्नी का व्यवहार है? हूँ, जिसे तलाक दिया जा रहा है, क्या वह तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी? चू ताइगोंग, तुम्हारी बात थोड़ी ज्यादा हो गई। मेरे जनरल हाउस ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरे बेटे ने उसे तलाक दिया, यह उसकी अपनी गलती है। अगर वह लिली को स्वीकार कर लेती तो यह सब नहीं होता। आधा दहेज रोकना मेरे जनरल हाउस की उदारता है, यह तुम्हारे चुवांग हाउस की संकीर्ण सोच है। चूली, मेरे जनरल हाउस को छोड़कर वह कुछ नहीं है। और मेरे बेटे को देखो, अब वह दालियांग का लोकप्रिय जनरल है, भविष्य उज्जवल है। और तुम्हारा चुवांग हाउस, बस तुम एक अकेली लड़की हो। अब मेरे बेटे द्वारा तलाक दिया जाएगा, मैं देखूंगी कि तुम कैसे राजधानी में टिक पाओगी। बूढ़ी माँ, तुम सही कह रही हो, मेरा चुवांग हाउस। बस मैं एक अकेली लड़की हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे चुवांग हाउस में कोई नहीं है। मैं देखूंगी कि तुम कब तक अपनी बात पर अड़ी रहोगी। कहीं रोते रोते मेरे जनरल हाउस के दरवाजे पर न गिर पड़ो। मेरे बेटे से तुम्हें वापस लेने की गुजारिश करने। माँ, बस करो, इस मामले को यहीं समाप्त करो। चूली, अगर ऐसा है तो दहेज की सूची बांटो। अपना ले लो और मेरे जनरल हाउस से चले जाओ, जो तुम्हारा नहीं है। एक पैसा भी नहीं ले जाओगी। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ तो क्या? जोंगगोंग, दहेज की सूची।
मैं दूंगी। हु? हिम्मत है तो ले लो। यह क्या है? जूली, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहती हो? लेना चाहते हो तो हिम्मत से ले लो। जूली, तुम क्या चाल चल रही हो? क्या मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा? मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि दालियांग के ये जनरल की मार्शल आर्ट कितनी अच्छी है। हाँ, अच्छा अच्छा, मेरा चू वांग हाउस वाकई कमजोर लड़की नहीं है। हाँ, मेरी दहेज की सूची। अच्छा है तुम यह जहरीली औरत, तुमने मेरी उपहार सूची को बर्बाद कर दिया। तुम जाओ, तुम जनरल के महल से बाहर जाओ। ये उपहार, तुम एक भी चीज ले जाने की कोशिश मत करना। तुम्हें लगता है जनरल के महल की चीजें मैं ले जाना चाहता हूँ? क्या कोई रोक सकता है? हूं तो फिर कोशिश करो, मेरे जनरल के महल की किसी भी चीज को छूने की हिम्मत करो। मैं तुरंत अधिकारियों को सूचित करूंगा, तुम्हें तलाक दे दिया गया है। ये उपहार, मेरा जनरल का महल सब कुछ ले लेगा। तो फिर कोशिश करो, क्या तुम्हारे जनरल के महल में योग्यता है सब कुछ लेने की? हाँ, तुम कहते हो मेरे जनरल के महल में योग्यता नहीं है। क्या तुम में योग्यता है? अगर मैं कहूँ कि यहाँ मौजूद राजधानी के अमीर सभी मेरे चुली की वजह से यहाँ उपहार लेकर आए हैं। यह बहुत हास्यास्पद है। आज की शादी में राजधानी के अमीर उपहार लेकर आए हैं, सभी मेरे बेटे येहुआ की वजह से। वह अब मेरे देश लायांग का सबसे प्रसिद्ध जनरल है। उसके पास कई सैन्य उपलब्धियां हैं। भविष्य में वह मेरे देश लायांग का प्रथम श्रेणी का जनरल बनेगा। उस समय मेरा ये परिवार बन जाएगा। लायांग देश की मुख्य धारा का एक प्रमुख परिवार। सज्जनों, आप सभी ने सुना, जनरल का महल मुझे तलाक दे रहा है। आप उपहार देंगे या नहीं? चूंकि जनरल का महल पत्नी को तलाक दे रहा है, तो ये उपहार देने की जरूरत नहीं है। अलविदा। पत्नी को छोड़कर रखेल को प्राथमिकता देने वाला, वादा तोड़ने वाला छोटा आदमी, मेरा डब्ल्यू महल। तुम जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि जनरल का महल राजधानी का अमीर है? क्या ये चुली लड़की की वजह से नहीं है? मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था। अलविदा, हम भी चलते हैं। वांग महोदय, अरे मत जाओ। यह क्या हो रहा है? तुम यह जहरीली औरत, सब तुम्हारी वजह से है। निश्चित रूप से तुमने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था। सास, गुस्सा मत करो। भविष्य में जब मैं और ये हुआ और सैन्य उपलब्धियां हासिल करेंगे, ये लोग केवल मांग करने आएंगे। हमारे जनरल के महल में चुली, वे तुम्हारे जो महल से डरते हैं, मैं नहीं डरता। ये सिर्फ कुछ उपहार हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार केवल ये हुआ को तुम्हारे असली चेहरे को देखने देगा। ईर्ष्यालु, संकीर्ण मानसिकता वाली, दुष्ट विचारों वाली। चले जाओ, मेरे जनरल के महल से बाहर जाओ। तुम्हें मेरे बेटे ने तलाक दे दिया है। यह दस्तावेज बिना हस्ताक्षर के है, मैं इसे मानता नहीं हूँ। न केवल ये उपहार, बल्कि यह जनरल का महल भी मैं ले जाना चाहता हूँ। कौन रोक सकता है? तुम क्या कह रहे हो?
तुम जनरल के महल को भी ले जाना चाहते हो? यह जनरल का महल, यह तो ये परिवार की संपत्ति है। तुम इसे ले जाने का हक कैसे रखते हो? किस आधार पर? आज के दिन के आधार पर, क्योंकि मैंने उसे तलाक दिया है, और इस जनरल के महल के आधार पर। यह महल तो मेरे कारण ही सम्राट ने तुम्हें दिया है। चूंकि यह तलाक है, मैं इसे ले जा सकती हूँ। नहीं, इसे ले जाना नहीं है, बल्कि तुम्हें इस जनरल के महल से बाहर निकलना होगा। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। जूली, तुम सचमुच हद पार कर रही हो। यहोवा ने सिर्फ 50% उपहार रोक लिया। तुम्हारे साथ उसने बहुत उदारता दिखाई है, और तुम कृतज्ञ होने की बजाय तुमने उपहार सूची को नष्ट कर दिया। सूची नष्ट करना भी ठीक है, लेकिन अब तुम बड़ी बातें कर रही हो कि यह जनरल का महल मेरे कारण ही सम्राट ने यह परिवार को दिया है, और अब तुम हमें बाहर निकलने के लिए कह रही हो। तुम सचमुच असंगत हो। आओ, इस दुष्ट स्त्री को बाहर निकालो। जी। चूंकि तुम तलाक की बात कर रही हो, तो सम्राट का आदेश कहाँ है? अब तक हमें तुम्हारे कथित तलाक के आदेश का कोई प्रमाण क्यों नहीं दिखा? चुली, आज तुमने जो कुछ किया है वह जो परिवार और जनरल की बेटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। तुम ऐसा करके क्या तुम्हें सम्राट के क्रोध का डर नहीं है? क्या यह इसके लायक है? तुम्हें कैसे पता कि सम्राट का क्रोध मुझ पर होगा, न कि तुम पर? तुम हाँ, यह तो बहुत हास्यास्पद है। मेरा बेटा तो डालायन का जनरल है, जिसने हाल ही में महान सैन्य उपलब्धि हासिल की है। सम्राट उस पर क्रोध क्यों करेगा? और तुम बड़ी बातें कर रही हो कि तलाक देना चाहती हो। क्या तुम जानती हो कि तलाक सम्राट के आदेश के बिना नहीं हो सकता? आदेश कहाँ है? इसे दिखाओ, मुझे दिखाओ। क्या यह सच है? सम्राट का आदेश आ गया है। लीगोंग, सम्राट कहाँ है? सम्राट का आदेश है। तुम अंदर जाओ और आदेश सुनाओ। मैं एक तरफ देखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे चुली के साथ कैसा व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं। ठीक है बेटा, तुम और लिली ने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। सम्राट निश्चित रूप से हमारे जनरल के महल को पुरस्कृत करेंगे, इसीलिए पहले का आदेश सिर्फ विवाह के लिए था। मेरे विचार में इस बार लीगोंग पुरस्कार के आदेश सुनाने आए हैं। सम्राट हमारे जनरल के महल को दोहरी खुशी देने वाले हैं। हा हा हा, चुप, क्या तुम देख रही हो? यह सम्राट का, मेरे और यहोवा के लिए पुरस्कार है। यह दैवीय कृपा है। मैं सीली, यहोवा के लिए एक महान भविष्य ला सकती हूँ, और तुम एक अकेली अनाथ लड़की हो, गहरे महल की एक ईर्ष्यालु स्त्री, संकीर्ण सोच वाली और डाह रखने वाली और बातें बनाने वाली यहोवा को, जनरल के महल को बदनाम कर रही हो। चूली, तुमने भी देख लिया। सम्राट का इनाम और उनका फरमान भी आ गया है। क्या अभी झगड़ा करोगी? अगर ये बात सम्राट के कानों तक पहुंची तो उनकी कृपा का अपमान होगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये जनरल की चिंता के लिए शुक्रिया। मैं तलाक जरूर लूंगी। तुम्हें जो फरमान चाहिए वो यहाँ है। बस करो। सम्राट तुम्हारे लिए तलाक का फरमान कैसे दे सकते हैं? तुम सिर्फ चूरा घराने की एक अनाथ लड़की हो, और मेरा जनरल महल तो राजधानी का भविष्य का नया अमीर है। तुम्हें लगता है सम्राट किसका साथ देंगे? ये जनरल डराने की जरूरत नहीं। चूली भले ही राजघराने की अनाथ लड़की है, लेकिन डरकर नहीं बड़ी हुई। ये हुआ, इससे ज्यादा बहस मत करो। चूंकि सम्राट का इनाम आ गया है, उपहार उसे दे दो। अब तुम और मैं दोनों चौथे दर्जे के जनरल हैं। भविष्य में हम और ज्यादा सैन्य सफलताएं हासिल करेंगे। उस समय सम्राट का इनाम बस बढ़ता ही जाएगा। छोड़ो, मैंने सोचा वह बेसहारा है। उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या सोचा था? वह इतनी जिद्दी और अड़ियल निकली, ना आगे समझती है ना पीछे। ये हुआ, तलाकनामा फिर से लिखो। तुरंत सरकारी दफ्तर में मुहर लगवाने भेजो, राजधानी के अमीरों के सामने। उसे तलाक दो। आज से मेरे जनरल महल का इस ईर्ष्यालु औरत से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे तलाक? शायद तुम्हारी इतनी औकात नहीं। फरमान सुनाओ। हाँ महाराज, जल्दी फरमान सुनाओ। हाँ, फरमान सुनाओ। घुटने टेको। चूली, अगर अब भी गलती मान लो तो मौका है। मैं तुम्हें ब्याह सकता हूँ। जनरल की पत्नी बनकर रह सकती हो, नहीं तो एक बार महल से निकाल दिए जाने पर मेरी ये वाली राजधानी में प्रतिष्ठा के कारण तुम्हारा राजधानी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये जनरल सच में बहुत उदार है, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे जनरल महल में आना नहीं चाहती। और जनरल जिस प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अगर मैं नहीं होती तो प्रतिष्ठा कहाँ से आती? इतनी जिद्दी हो, अपनी बेइज्जती करवाकर ही खुश होगी। मेरी सलाह है जनरल, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। किसकी बेइज्जती होगी ये अभी पता नहीं। कहीं ऐसा न हो कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। चूली, मेरी सलाह मानो और अभी रुक जाओ, नहीं तो आज के बाद तुम राजधानी में सिर उठाकर नहीं चल पाओगी। सच में? तो फिर देखते हैं। महाराज, कृपया फरमान सुनाएं। महाराज, ये हुआ आपका आदेश स्वीकार करता है। जनरल, ये
ये आदेश आपके लिए नहीं है, ये चूली देवी के लिए है। निश्चित रूप से महाराज को पता चला कि उसने आदेश मानने से इनकार कर दिया और शादी का विरोध किया, इसीलिए उसे डांटने का आदेश दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से पहले अचानक महल में घुसकर उसने महाराज का अपमान किया। अब महाराज द्वारा तय शादी में उपद्रव मचाकर महाराज को गुस्सा दिलाया। चूली तुम खत्म हो गई हो, कृपया महाराज को सूचित करें। चूली को मेरे जनरल परिवार ने तलाक दे दिया है। क्या जनरल पत्नी को तलाक दे रहे हैं? चूड़ी ने 7 तलाक के कानून का उल्लंघन किया है। मैंने उसे परिवार से निकाल दिया है। तलाकनामा लिखा जा चुका है, बस सरकारी मुहर की कमी है। ऐसा है क्या? फिर परेशानी की जरूरत नहीं। जनरल को सरकारी दफ्तर जाने की। महाराज का आदेश है। चूली आदेश सुने। स्वर्ग के आदेश से सम्राट की घोषणा। चू राज परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा, कई वर्षों तक हमारे महान लियांग की रक्षा की, अतुल्य योगदान दिया। मैं और पूरा दरबार, महान लियांग की जनता चू राज परिवार का आभारी है। देश के लिए किए गए योगदान के लिए विशेष रूप से 10,000 सोने के सिक्के इनाम है। साथ ही मरणोपरांत चू शिंग चू जनरल को ज़ेंग वोगोंग दुर्रक्षक युग की उपाधि दी जाती है। क्या ज़ेंग वोगोंग? महाराज ने मेरे चू परिवार को नहीं भुलाया। ज़ेंग वोगोंग 3 पीढ़ियों तक वंशानुगत है, लेकिन चू जनरल के परिवार के सभी पुरुष सदस्य मारे गए। केवल चूली एक लड़की बची है, इसलिए चूली के पति ड्यूक की उपाधि विरासत में ले सकते हैं, या परिवार से एक बेटा चुनकर ज़ेंग वोगोंग दंपत्ति का दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है। चयन चूली करेगी। चूली का पति ड्यूक की उपाधि विरासत में ले सकता है। अगर उसे तलाक नहीं दिया होता तो ये हुआ, सीधे ड्यूक की उपाधि विरासत में ले सकता था। बेटा तलाक नहीं दे सकते, चूली को तलाक नहीं दिया जा सकता। ली बेटी, यह सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी। माताजी, अब पछताना क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, देर नहीं हुई। तुम तो हमारे जनरल परिवार की अच्छी बहू हो। सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वह तलाक? कौन सा तलाक? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हुआ, जल्दी से ली बेटी से माफी मांगो। अच्छे से बात करो, अच्छे से। आली, मैं ये हुआ, क्या तुम्हें सच में उससे माफी मांगनी है? बस एक ज़ेंग वोगोंग की उपाधि है, इतनी खास क्या बात है? अभी उत्तर की सीमा पर युद्ध तनावपूर्ण है, हमारे पास योगदान करने के कई अवसर हैं। जब मैं जनरल की सैन्य उपलब्धियों के बराबर पहुंचाऊंगा, न सिर्फ राज्यपाल का पद, मैं तुम्हारे लिए और भी बड़े ओहदे की मांग कर सकता था। बस बोलना बंद करो। इससे पहले चूली ने महान न्यायालय में डंका पीटा था, राजा को सूचना दी। जब ये हुआ ने शादी का प्रस्ताव भेजा था, तब उसने कसम खाई थी कि कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। अब युद्ध कौशल दिखाकर सीली ली से विवाह करना चाहता है। वचन भंग करने वाले को मैं तलाक पत्र प्रदान करता हूँ। ये मेरा राजाज्ञा है। क्या तलाक पत्र? चूली, राजाज्ञा स्वीकार करो। जनरल, ये जल्दी मत करो, मेरा आदेश अभी पूरा नहीं हुआ। चूली बेटी, चूंकि तुमने तलाक ले लिया है, ये घराने में लाई दहेज और आज के मेहमानों के उपहार साथ ले जाओ। ये हुआ ने युद्ध में वीरता दिखाई पर वादा तोड़ने वाले को दंड मिलेगा। सेना विभाग को आदेश, चतुर्थ श्रेणी के जनरल पद से हटाकर सहस्रपति बनाओ। जनरल का महल भी जब्त कर लो। ये मेरा आदेश है। ये कैसे हुआ? राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया? हमारे राज्य के इतिहास में कभी स्त्री ने पुरुष को तलाक नहीं दिया, वो भी शादी के दिन। आज के बाद इस जनरल परिवार का दिल्ली में मान सम्मान कैसे रहेगा? एक मर्द होकर ऐसी शर्मनाक स्थिति, बिल्कुल बेइज्जती। ये हुआ ने पहले वादा तोड़ा था, अब सैन्य पद से हटाया, सहस्रपति बनाया, महल छीना। ये तो अपने हाथों कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। जनरल, ये आप भी राजाज्ञा स्वीकार करें। जनरल, ये जल्दी से आभार प्रकट करो। इस नौकर ने राजाज्ञा मानता हूं। आभार। चूली बेटी, महारानी मां कहती है तुमने बहुत समय से उन्हें प्रणाम नहीं किया। वो तुम्हें बहुत याद करती है। समय निकालकर जरूर आना। जरूर आऊंगी। कुछ दिनों में ही महल आकर प्रणाम करूंगी। तो फिर मैं विदा लेता हूं। महाशय, विदा हो। अरे दुष्ट स्त्री, तूने हमारे ये परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। तूने हमारे ये परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। तू, जिस दिन से तू हमारे घर आई है, हमने तुझे कभी कम नहीं समझा, पर तू इतनी संकीर्ण मनस्कता वाली निकली। राजद्रोही। इतिहास के पन्ने पलटो, किसी स्त्री ने
पति के रखेल रखने पर तलाक दिया है? रखेल, मुझे याद है उसने समान पत्नी कहा था। मुझे उसके सामने चाय परोसनी पड़ती। ये हुआ ने मेरी माँ के सामने कसम खाई थी, कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। वो वादे से मुकर गया। मैं अपने पति को तलाक क्यों नहीं दे सकती? तुमने इतने सारे राजधानी के अमीरों के सामने मेरे बेटे की शादी के दिन पति को तलाक दिया। तुम तो साफ हमें शर्मिंदा कर रहे हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि पूरी राजधानी के लोग तुम्हारा असली चेहरा देखें, सबको पता चले कि मैं चुली चू वांगफू की एक अनाथ लड़की हूँ, लेकिन मुझे आसानी से नहीं हराया जा सकता। एक औरत को पति को तलाक देने के लिए मजबूर करना, ये परिवार भी कोई अच्छा नहीं है। किसने कहा उन्हें गलत इंसान को परेशान करना चाहिए? भले ही मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं चू वांगफू की हूँ। चू वांगफू के सभी लोग वफादार हैं। चू वांगफू की औरतें इतनी आसानी से नहीं आती। सब चुप रहो। रोज तुम्हें देखकर लगता था तुम बहुत मासूम हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। सम्राट ने मेरे भाई को चौथे दर्जे के जनरल से घटाकर हजारपति बना दिया। ये तुमने ही सम्राट के सामने बकवास की होगी। अब तुम जनरल का घर भी छीनना चाहती हो। किस आधार पर? उस आधार पर कि ये हुआ को हजारपति से 5वें दर्जे के जनरल का पद मैंने ही मांग कर दिलवाया था। उस आधार पर कि ये जनरल का घर सम्राट ने मेरे कारण तुम्हें दिया था। उस आधार पर कि उसके हाथ में सम्राट का दिया हुआ तलाकनामा है। जनरल, ये क्या मानते हो? चुली, तुम ये शालू औरत हो। तुम्हारे दिल में इतनी बुराई है मेरी शादी को बर्बाद करने के लिए। तुमने येहुआ की प्रतिष्ठा को बदनाम किया। ऐसा करके येहुआ तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। ये हुआ जैसे वादा तोड़ने वाले आदमी को सिर्फ तुम हिकसाने की तरह समझती हो। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। पिंग, चलो हम चलते हैं। किसने कहा तुम जा सकते हो? रुको। दालियांग की सबसे बड़ी महिला जनरल इतनी कमजोर है कि एक घर की औरत से भी नहीं लड़ सकती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो। एक दिन की शादी 100 दिन की मोहब्बत। अगर तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो अलग हो जाओ, लेकिन इतना बुरा क्यों कर रहे हो? तुमने पहले वादा तोड़ा, दूसरी से शादी की, और शादी की दहेज और उपहार भी मेरे दहेज से दिए। पूछो, राजधानी में कौन सी औरत ऐसा सहन कर सकती है? आखिरकार किसने इतना बुरा किया? तुम जैसी बुरी औरत जनरल के घर से निकलकर देखो कैसे राजधानी में रह पाओगी। बूढ़ी माँ, अपनी चिंता करो। सम्राट के आदेश में कहा गया है कि तुम्हें ये परिवार जनरल के घर से बाहर निकलना होगा। तुम माँ, तुम यह जहरीली औरत। पिंग, सूची के अनुसार हवेली की सारी चीजें एक भी न छोड़कर सब ले जाओ। जी मैडम। लोगों, इन सब को ले जाओ। लोगों, इन सब को ले जाओ। अरे अरे अरे, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। यह हमारे जनरल हवेली की चीजें हैं। जल्दी करो, सब ले जाओ। नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। हमारे जनरल हवेली की चीजें नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हारे जनरल हवेली की? ये हमारी मिस की चीजें हैं। नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। माँ, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तुम यह जहरीली औरत, तुमने जानबूझकर हमारे ये परिवार को नुकसान पहुंचाया। धन्यवाद मैडम, आपकी प्रशंसा के लिए। पिंग, चलो चलते हैं। चूली, जब तक तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगी तब तक हमारे ये परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। सोच लो, पछताओगी नहीं। भले ही मुझे सम्राट ने हजारपति बना दिया हो, लेकिन जब तक मैं युद्ध में जा सकता हूं, मैं लीली के साथ मिलकर सैन्य योगदान कर सकता हूं। और तुम, चुवांग हवेली, अब केवल तुम एक अकेली लड़की हो। वंशानुगत जैन गोंग की उपाधि होने से क्या फायदा? क्या तुम चुवांग हवेली का दरवाजा संभाल सकती हो? राजधानी के अधिकारी कौन तुम चूली को, एक अकेली लड़की को गंभीरता से लेगा? चूली, तुम इतना घमंड मत करो। निश्चित रूप से तुम पहले महल गई होगी, झूठ बोलकर मेरे और येहुआ को बदनाम किया होगा। मैं अभी महल जाकर सम्राट को सब बताऊंगा। सी जनरल, महल जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूं। सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चूली, जल्दी उठो। जब तक मैं हूं
कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। धन्यवाद सम्राट। सब उठो। धन्यवाद सम्राट। सम्राट जूली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सम्राट, मेरे पास एक सवाल है। हुन युद्ध में मैं और ये क्यानहू मुख्य योगदानकर्ता थे। उस चुवांग हवेली की एक अकेली लड़की को क्यों तलाक देने की बात करो तो तलाक दे दो। क्यों चू जनरल को वंशानुगत गोंगो की स्थिति मिल सकती है? क्यों हमें जनरल के महल से बाहर निकाल दिया गया? आप अश्वा कर रहे हैं। अशिष्ट, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्यों। क्योंकि चूली मेरे दालियांग की अद्वितीय फीफेंग जनरल है। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताने से क्या होगा? नहीं हो सकता। वह फी फेंग जनरल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता। सी जनरल को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं नहीं करता। ये कियान हूं। क्या तुम जानते हो कि नू युद्ध में चूली ने तुम्हें बचाया था और उसने तुम्हारे लिए सैन्य योग्यता मांगी, लेकिन तुमने विश्वासघात किया, किसी और से शादी कर ली। मेरे दा लियांग के पुरुष होने का अपमान है। 2 साल पहले हुन युद्ध में मुझे बचाने वाली वह थी। यह कैसे हो सकता है? आज से ये कियान हूं उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए जाएगा। शाही आदेश के बिना वापस नहीं आ सकता। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। सी लीली, तुम मेरे दालियांग की महिला जनरल हो, लेकिन तुम्हें बड़ी उपलब्धियों का शौक है। चूंकि तुम और ये कियान हूं जीवन मरण के साथी हो, तो तुम्हें भी कियान हूं के रूप में नीचा दिखाया जाएगा और उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए भेजा जाएगा। मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। शुरुआत में मुझे तुम्हें ये हुआ से शादी नहीं करानी चाहिए थी। तुम आज की तरह दुखी नहीं होती। मैं सुधार करना चाहता हूं। मैं तुम्हें नियुक्त करने का फैसला करता हूं। महाराज, मैं सिर्फ देश के लिए युद्ध करना चाहता हूं और प्रेम की बातें नहीं करना चाहता। अब हुन हमारे दालियांग की सीमा को परेशान कर रहे हैं। कृपया महाराज मुझे हुन के खिलाफ युद्ध करने की अनुमति दें। क्या तुम सच में नू के खिलाफ युद्ध करना चाहते हो? हाँ, कृपया महाराज अनुमति दें। चूंकि तुम जाने पर अड़े हो, मैं मना नहीं कर सकता। याद रखो, हर चीज में सावधान रहना। मैं तुम्हारी जीत की प्रतीक्षा करूंगा।